क्यों? क्योंकि उसको जीवन बनाना है। जीवन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बोध उसे सबसे अधिक होना चाहिए। और उपासना के फलीभूत होने के लिए एक प्रश्न निरंतर भीतर चलना चाहिए, क्या मैं उपासना संपर्क में आने के लिए कर रहा हूं? किसके? उस ईश्वर के, उस भगवान के, या मैं कर्म कांड निपटा रहा हूं? क्योंकि उपासना ईश्वर की जाती है टू गेट कनेक्टेड। आप किसी को फोन मिलाएं और फोन मिला करके सामने वाला हेलो करता रहे, आपको आवाज सुनाई ना दे तो क्या करते हैं? आप लाइन काट देते हो, आप फिर मिलाते हो और फिर उससे कहते हो आपकी आवाज ही नहीं आई। सामने वाला कहता है मैं तो हेलो हेलो कर रहा था, मुझे आपकी आवाज आ रही थी लेकिन आपकी नहीं आई। अच्छा, मेरे तो कानों में कुछ नहीं पड़ा। भगवान के साथ भी लगभग ऐसा ही करते हैं, उस ऐश्वर्य के समूह के साथ भी ऐसा करते हैं। लाइन मिलाते हैं, वो बोलता है हेलो, मुझे आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है, हेलो यस कम ऑन स्पीक, और हम कहते हैं कुछ कान में नहीं पड़ा, लाइन काट देते हैं। और वो लाइन रोज कटती है। जब भी हम किसी ईश्वर के चित्र के सामने जाते हैं, जो भी चित्र कोई हो, उसके सामने हम नंबर रोज मिलाते हुए दिखते हैं, बट वी डोंट गेट कनेक्टेड। और कनेक्टेड होने के लिए मैं पुनः एक बार दोहरा करके उपासना से आगे बढ़ूंगा। यू मस्ट एग्जामिन योर सेल्फ राइट आफ्टर उपासना। अगर मैं उपासना से उठा हूं, क्या मन शांत हुआ? नहीं हुआ, उपासना नहीं थे फिर आज। क्या मेरे भीतर उत्साह आया? नहीं आया, उपासना नहीं हुई फिर आज। क्या उमंग आई? नहीं, उमंग नहीं आई। क्या मैं अपने आप को ऊर्जावान अनुभव कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। आई एम द सेम एज इट वॉज, बस नहा करके आ गया, फिर उपासना नहीं हुई फिर आज। ये बेहतर है कि उपासना का फिर समय बदलो। सुबह मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं होता, आई एम ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, आई एम ऑलमोस्ट ऑन रन। अच्छा, इफ यू आर ऑन रन देन बेटर सिलेक्ट अ डिफरेंट टाइम। What time? What suits you most? 10:30 in the night, the best time in the world. दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है 7:30 को 10:30 बजे प्रार्थना करना। लोग कहते हैं उपासना रात को नहीं होनी चाहिए, क्यों? Is not God working 24/7? If he is working 24/7, then upasana must be accepted at any moment of time. You should be available for it. ये मैं धार्मिक बना रहा हूं? नहीं, धार्मिक नहीं बना रहा हूं। मैं धार्मिक इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि मनुष्य की काया में, मनुष्य के अस्तित्व में उत्साह, उमंग और ऊर्जा, ये तीनों के तीनों किसी और प्रक्रिया से नहीं मिल सकते। ये मात्र ईश्वर के संपर्क से ही मिल पाते हैं, उपासना की दृष्टि से। हां, उन्हें भी मिल जाते हैं जो उपासना करना नहीं भी जानते, लेकिन किसी अच्छे सात्विक ईश कार्य में लग जाते हैं, उन्हें भी उपासना का ही फल मिलता है। लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं, ऐसे कम लोग होते हैं जिनके जीवन जीने का उद्देश्य उपासना ही होता है। दे नीड नॉट सिट फॉर अ वाइल बिफोर द गॉड, राम 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 करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका जीवन, उनका आचरण उपासना हो चुका होता है। बट दे आर वेरी फ्यू। Most of us are not into that category. Most of us fall in a category where we must sit and also ensure. दूध वाले से दूध लेते हैं, उस समय वो 1 किलो डालता है तो 1 किलो के बाद भी दृष्टि रहती है, भैया ऊपर से भी और डालो, क्यों झाग बैठ जाएगी। मिठाई तुलवाते हैं, दाल तुलवाते हैं, कांटे पर दृष्टि होती है, इधर से इधर तो नहीं गया कांटा कहीं, इधर जाए इधर जाए इधर जाए। सब्जी तुलवाते हैं, दृष्टि यही होती, इधर जाए, क्या भैया कहते जान जा रही, इतना सा फालतू हो गया तो। बट देन व्हाई डोंट वी एंश्योर वाइल उपासना, उसमें तो हम खाली लिफाफा डाल करके खुश हो जाते हैं, तुल गया, रोज खाली लिफाफा भर के वापस आते हैं। कितने घाटे के सौदागर हैं हम लोग। क्योंकि ईश्वर के प्रति अगर उपासना में व्यक्ति सात्विक भाव से पूरी तरह यह सुनिश्चित नहीं कर लेता उपासना हुई कि नहीं हुई, द एग्जैक्ट डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन डज नॉट हैपन। क्योंकि अब यह विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि मनुष्य अगर आस्तिक है, अस्थि भाव से पूरित है, तो निश्चित रूप से उसके मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स और उनका परिवार ग्लायल सेल्स, उन्हें इस प्रकार के इंड्यूसमेंट मिलती है, इस प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर का स्त्राव होता है कि उनका विकास होना शुरू होता है। एंड वी ऑल नो ईच न्यूरॉन हैज गॉट एन इंडिपेंडेंट ब्रेन। अगर मनुष्य को अपने मस्तिष्क की क्षमताओं का विकास करना है, अपने अस्तित्व में विकास देना है, अपने बोध में विकास करना है, उपासना इज एन मैंडेटरी एक्सरसाइज।
बहुत आवश्यक है। और कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज हम सारे करते हैं, जिम में भी जाते हैं, लेकिन अंतःकरण की उपासना, अंतःकरण की कसरत से चूक जाते हैं। दूसरी बात, उपासना तो हो गई, किसकी हो गई? अपॉइंटिंग अथॉरिटी की हो गई, जिसने हमें अपॉइंट किया है, जिसने हमें जन्म दिया है। अब साधना, हम लोग उपासना, साधना, आराधना तीनों को एक ही दृष्टि से देखते हैं, जबकि तीनों पृथक पृथक हैं। ऋषि कहता है उपासना ईश्वर की और साधना अपनी। अपनी कैसे? हम लोग उपासना में बैठे, रोज बैठते हैं, क्योंकि उपासना का नियम है नियमितता और नित्य, एक ही स्थान पर, नियत स्थान पर बैठना। नियमितता से नियत स्थान पर बैठ करके उपासना करनी चाहिए। मन को भटकने के चांसेस कम मिलते हैं। उपासना काल में आपने ऊर्जा एकत्रित की, उत्साह एकत्रित किया, उमंग एकत्रित की, बटोर लिया। मोबाइल फोन चार्ज है। अब मोबाइल फोन को जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो मोबाइल फोन क्या कर रहा है? वो उपासना कर रहा है, वो अर्जित कर रहा है, अर्जन, इज गेनिंग। उसके बाद जैसे ही उपासना से जो कुछ अर्जित किया, अब उसके माध्यम से अपने जीवन में परिष्कार लाना है, अपने जीवन की घड़ाई करनी है, जीवन को बनाना है। ये साधना है। नहीं साहब, मैं तो ये सोचता था कि भगवान के हाथ जोड़ दिए साधना होगी। साधना कभी भगवान की नहीं हो सकती है, साधना अपनी होती है। हाउ कैन यू डू साधना फॉर भगवान? भगवान को ठीक करोगे जाके? बिगड़ गया है क्या वो? नहीं, भगवान नहीं बिगड़ा है, वो जैसा था वैसा है। साधना अपनी की जाती है। दोनों का सबसे बड़ा भेद है, उपासना ईश्वर की, साधना अपनी। जिस मनोभूमि से मैं उपासना से उठा, उस मनोभूमि के द्वारा मेरे भीतर परिवर्तन आने चाहिए। साधना के द्वारा ही मनुष्य नए विचार अपनाता है, नए दृष्टिकोण बनाता है, अपने भीतर परिष्कार करता है, परिमार्जन करता है। वो साधना है।